हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज अपन देखने वाले हैं क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का यूपीएससी नोमेनक्लेचर में, और उसमें एग्जाम्पल देखने वाले हैं। नियम अपन पढ़ चुके हैं, रूल्स क्या होंगे क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का यूपीएससी नोमेनक्लेचर, और उसमें एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अपने पास एक OH समूह युक्त और एक शाखा युक्त एक कार्बनिक यौगिक है। तो नामकरण के लिए सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों कार्बन, ये और ये, इस कार्बन से जुड़ रहे हैं, तो चाहे आप ये सेलेक्ट कर लो चाहे वो सेलेक्ट कर लो, बात एक सी है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। फिर कार्बन श्रृंखला पर क्रमांकन करते हैं। अब कार्बन श्रृंखला क्रमांकन, पहले जो बाहर रह गए उनके नाम लिख देते हैं। ये शाखा है, इसको एल्किल समूह भी कहते हैं। ये क्रियात्मक समूह है। पहचान कर ली। अब कार्बन श्रृंखला क्रमांकन उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। तो इधर से दूंगा तो ये 3 नंबर पे आएगा, इधर से दूंगा तो 1 2 3 4 पे आएगा। तो 3 4 5 6। 3 नंबर पे OH है, 5 नंबर पे मेथिल शाखा है। तो इस शाखा का तो अपन लगाएंगे पूर्व लग्न, उसकी स्थिति सही। तो 5 मेथिल, फिर कार्बन श्रृंखला जो है जितने कार्बन की है उसका नाम, फिर क्रियात्मक समूह की स्थिति और उसका अनुलग्न। 5 मेथिल 6 कार्बन की श्रृंखला है, तो हेक्सेन। क्रियात्मक समूह की स्थिति कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, 3 ऑल। 5 मेथिल हेक्सेन 3 ऑल, या इसको नंबर को पहले ले लो, हेक्सेन के अंत से ई अक्षर हटा के ऑल जोड़ दो तो हेक्सेनॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से नामकरण कर सकते हैं। तो 5 मेथिल हेक्सेन 3 ऑल। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे लंबी कार्बन चेन ये दिख ही रही है अपने को, उसको सिलेक्ट कर लो। फिर क्रियात्मक समूह है, ये रहा 1, ये रहा 2, और दोनों क्या हैं? समान क्रियात्मक समूह है, कीटोन है। यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है, तो वो क्रियात्मक समूह कीटोन कहलाते हैं। तो ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। तो समान कार्बन समान क्रियात्मक समूह यदि है तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम यथावत रखते हैं। तो पहले तो देखो नंबर 2 1 2, ये 2 पे आ जाएगा, 1 2 ये 3 पे आएगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर मूल हाइड्रोकार्बन में 6 कार्बन है, तो यथावत रखेंगे, कोई शाखा इसमें मौजूद नहीं है, हेक्सेन। अब 2 नंबर पे और 4 नंबर पे यानी 2,4, 2 है इसलिए डाई, और कीटोन का लास्ट में अनुलग्न लगाएंगे, कीटोन का अनुलग्न होता है ऑन। तो हेक्सेन 2,4 डाई ऑन हो जाएगा। यानी जब एक समान क्रियात्मक समूह एक से ज्यादा हो तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम यथावत रखते हैं, फिर उसकी स्थिति लिखते हैं क्रियात्मक समूह की, कौन कौन से कार्बन पे। फिर 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, और अंत में उसका अनुलग्न जोड़ दें। कीटोन के लिए अनुलग्न आता है ऑन। फिर अगला देखो, इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। फिर देखो क्रियात्मक समूह एक ये रहा, एक ये रहा। जब 2 क्रियात्मक समूह और दोनों अलग अलग हैं तो वरीयता देखनी पड़ती है, और कार्बोक्सिलिक की वरीयता सबसे ऊपर है। तो इसको तो कहेंगे जो वरीयता में ऊपर आता है मुख्य क्रियात्मक समूह, और इसका क्या जोड़ेंगे? अनुलग्न। और ये हो जाएगा सहायक क्रियात्मक समूह, और इसका क्या जोड़ेंगे? प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न। फिर कार्बन श्रृंखला क्रमांकन भी उस सिरे से शुरू करते हैं जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक
मिले तो कार्बोक्सिलिक के कार्बन को 1 नंबर देंगे, यदि इसके अंदर खुद में ही मौजूद है तो इसको 1 नंबर देंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन की एक सीरीज हो गई। तो कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन अपन इधर से कर दिया, क्योंकि ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसको न्यूनतम अंक मिल सके उधर से नंबर देने। अब देखो सहायक क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न उसकी स्थिति सहित लिखेंगे तो 5 नंबर पे है ये। और कौन सा क्रियात्मक समूह है? कीटोन। तो 5 नंबर पे है कीटोन का पूर्व लग्न लगता है ऑक्सो, 5 ऑक्सो, इसको पहले लिख दिया। फिर कार्बन इस श्रृंखला के अंदर कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन, जनक कार्बन श्रृंखला, इसमें टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाला होता है हेक्सेन, 5 ऑक्सो हेक्सेन। और इसके लिए अनुलग्न लगाते हैं ओइक अम्ल। तो हेक्सेन के अंत से ई अक्षर हटा दो और ओइक एसिड जोड़ दो, तो ये उठ जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। तो 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक अम्ल, ये हो जाएगा IUPAC नाम। अब इसमें 1 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये उपस्थित होगा तो इसको 1 नंबर ही दिया है, ये कॉमन सेंस से अपन ऐसा मान सकते हैं। 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक अम्ल IUPAC नाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी 2 क्रियात्मक समूह है, तो सबसे लंबी कार्बन चेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करो, ये सिलेक्ट कर ली। अब एक क्रियात्मक समूह तो ये रहा, एक क्रियात्मक समूह ये रहा, शाखा कोई है नहीं, तो ये वरीयता में ऊपर आता है तो ये तो मुख्य, ये नीचे आता है तो ये सहायक। मुख्य का लगेगा अनुलग्न और सहायक का पूर्व लग्न। अब देखो ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो इसका तो लगेगा ऑक्सो और इसका लगेगा एल। तो पहले नंबर देने पड़ेंगे अपने को। क्रियात्मक समूह मुख्य है, उसके कार्बन को न्यूनतम अंक मिले या उसको न्यूनतम अंक मिले, उधर से नंबर देने हैं। तो 1 2 3 4 नंबर दे दिए। और नंबर देने के बाद जो सहायक क्रियात्मक समूह है उसका स्थिति सहित पूर्व लग्न लगा दो, तो 3 नंबर पे है ऑक्सो। 3 कीटोन के लिए क्या आता है? ऑक्सो, 3 ऑक्सो। कार्बन कितने हैं पेरेंट कार्बन चेन में? 4 कार्बन वाली क्या होती है? ब्यूटेन। ई अक्षर हटा दो, एल जोड़ दो, क्योंकि एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या लगेगा? एल, तो ये हो जाएगा नेल, ब्यूटेनेल, 3 ऑक्सो ब्यूटेनेल। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, ई अक्षर हटा के एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न जोड़ेंगे एल, तो 3 ऑक्सो ब्यूटेनेल हो जाएगा, 3 ऑक्सो ब्यूटेनेल। फिर आगे आते हैं, देखो इसको सबसे लंबी कार्बन चेन जो आपको ये दिख रही है यही है। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है। अब इधर से दें नंबरिंग, कोई शाखा और एल्किल समूह इसके अंदर जुड़ा हुआ नहीं है, नंबर इधर से दें तो एल्काइन को और इधर से दें तो एल्कीन को। तो वरीयता में एल्कीन ऊपर आती है, तो नंबर इधर से देने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 और 6। एल्कीन वरीयता में ऊपर है एल्काइन से। फिर देखो कार्बन कितने हैं? 6। अब जब द्विबंध या त्रिबंध एक से ज्यादा होते हैं तो एल्का लिखते हैं, न कि एल्कीन, एल्का। और एल्का में यहां 6 कार्बन है इसलिए क्या लिखेंगे? हेक्सा। यानी द्विबंध त्रिबंध जब एक से ज्यादा संख्या में हो तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन जो है उसको एल्का, यहाँ 6 कार्बन है इसलिए हेक्सा। फिर 1 नंबर पे और 3 नंबर पे क्या है? एल्कीन, तो 1 और 3, यानी जिस कार्बन से द्विबंध स्टार्ट हो जाता है वही नंबर रखना है। ये 1 नंबर से जुड़ा हुआ है, ये 3 नंबर से जुड़ा हुआ है, तो 3 नंबर हेक्सा 1 3 डाई इन। और 5 नंबर पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो रहा है 5 नंबर पे, तो 5 आइन, ये हो जाएगा हेक्सा 1 3 डाई इन और 5 आइन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब कुछ अपन ने IUPAC नाम लिख रखे हैं और उनसे अपन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे।
तो सबसे पहले मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन में जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन की एक चेन बना लो। तो हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं? 6, 3, 4, 5 और 6। अब उसमें नंबर दे दो 1, 2, 3, 4, 5, 6 किधर से दे दो, क्योंकि अभी कुछ नहीं जोड़ा है। अब वो कह रहा है 2 पे क्लोरो है तो क्लोरो जोड़ दो 2 पे, ये लो। शेष संयोजकताएं हाइड्रोजन लगा करके पूरी कर दो, ये बन जाएगा अपना 2 क्लोरो हेक्सेन। फिर देखो पेंट 4 इन 2 ओल। पेंट मतलब कितने कार्बन? 5, 1, 2, 3, 4, 5। अभी कुछ नहीं जोड़ना है, 4 पे इन है तो नंबर चाहे इधर से दो चाहे इधर से दो, नंबर पहले ही डाल दो। 4 पे इन, ये रहा 4, यहां से शुरू होगा 4 इन और 2 ओल, ये लो, बहुत सिंपल है। फिर शेष संयोजकताएं हाइड्रोजन लगा करके पूरी कर दो, हो गया। फिर है 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन साइक्लिक सिस्टम है और 6 कार्बन है, हेक्सीन तब आता है। तो 6 कार्बन तो हो गया हेक्स, साइक्लो तो ये चक्रीय, इन मतलब द्विबंध मौजूद है कहीं ना कहीं इसमें, तो डबल बॉन्ड लगा दिया। अब उसके 3 नंबर पोजीशन पर नाइट्रो है, और नाइट्रो का हमेशा आपको पता है पूर्व लग्न लगता है, तो इन या मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया। तो इस द्विबंध को पूरे को शामिल करते हुए नंबर 2 1, 2। अब इधर 1, 2 तो 3 कहाँ आएगा? यहाँ, ये हो जाएगा 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। 3 नाइट्रो 1, 2, 3, ये 3 1, 2, 3 3 नाइट्रोसाइक्लो, साइक्लिक चक्रीय संरचना है। हेक्स 6 कार्बन के लिए और इन डबल बॉन्ड के लिए, ये हो जाएगा। उसके बाद है साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल। तो साइक्लोहेक्स का मतलब साइक्लिक सिस्टम है, चक्रीय संरचना है। हेक्स का मतलब 6 कार्बन है, 2 इन और 1 ओल है, यानी 1 नंबर पोजीशन पर एल्कोहल। तो मैं यहां OH रख देता हूं, ये 1 नंबर हो गई। अब 2 नंबर ये हो गई, तो ये 2 पे तो इन हो गई, 1 पे ओल, तो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल। क्योंकि एल्कीन और एल्कोहल में वरीयता में कौन ऊपर आता है? एल्कोहल। तो पहले 1 नंबर इसको मिलेगा, फिर अगले क्रियात्मक समूह को नंबर मिलेंगे। फिर है 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनेल। हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 6 पे हाइड्रोक्सी है, अभी नंबर नहीं दिए तो नंबर दे दो, ये 6 पे हाइड्रोक्सी है। हेप्टेनेल, एल किसके लिए आता है? एल्डिहाइड के लिए, लेकिन कार्बन कितने होने चाहिए टोटल? 7। हेप्टेनेल ही है ये, 7 कार्बन। तो लास्ट वाले कार्बन का क्या कर देना है? एल्डिहाइड बना देना है। तो एल्डिहाइड कैसे बनाते हो? CHO बना दो इसको। ऐसे नहीं करना है कि 7 कार्बन फिर एल के लिए एक और कार्बन, तो 8 हो जाएंगे। इसमें 7 ही कार्बन होने चाहिए टोटल, तो लास्ट वाले कार्बन का क्या बना दो? एल्डिहाइड बना दो। तो इधर वाले कार्बन का बनाना पड़ेगा अपने को CHO। क्यों? क्योंकि इससे 6 नंबर पोजीशन पे क्या है? OH है। क्योंकि क्रियात्मक समूह की वरीयता में एल्डिहाइड ऊपर आता है एल्कोहल से, तो उधर नंबर दे देंगे तो ये 2 पे हो जाएगा। तो नंबरिंग में ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और ये 6 पे हाइड्रोक्सी, तो ये एल्डिहाइड को 1 नंबर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनेल। फिर आगे आते हैं, इसमें कार्बन चेन सेलेक्ट करो, 3 कार्बन की है। क्रियात्मक समूह है, एक तो ये है, एक हेलाइड हेलोजन है। तो क्रियात्मक समूह एल्कीन वरीयता में ऊपर आता है, हेलोजन प्रतिस्थापी माने जाते हैं। ये कोई क्रियात्मक समूह की श्रेणी में वैसे नहीं आते हैं। 3 कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, नंबर दे दिए। 3 नंबर पे एक प्रतिस्थापी मौजूद है ब्रोमो, उसका पूर्व लग्न, उसकी स्थिति सही 3 ब्रोमो। और ये 3 कार्बन वाली एल्कीन है, प्रोप 1 इन कह सकते हो। द्विबंध की स्थिति 1 नंबर पे है, तो 3 ब्रोमो प्रोप 3 कार्बन के लिए।
और 1 नंबर पे द्विबंध है 1 और इन, या इसको लिख सकते हो 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन। इस तरीके से अपन इनका IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते। अब देखो कुछ एग्जाम्पल अपने पास और हैं, इनका नोमेनक्लेचर भी कर लेते हैं। ये SO3H है, ये सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक अम्ल, अनुलग्न लगाते हैं सल्फोनिक अम्ल, और बेंजीन पे जुड़ा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, यानी जिससे जुड़ा हुआ है पहले उसका नाम लिख देंगे पूर्वलग्न के रूप में और बाद में इसका अनुलग्न जोड़ देंगे। अब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है एक, तो सबसे लंबी कार्बन चेन इसमें ये सेलेक्ट करेंगे, कोई प्रतिस्थापी मौजूद नहीं है, कार्बन श्रृंखला क्रमांकन क्रियात्मक समूह के कार्बन को न्यूनतम अंक देते हुए करेंगे। क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक है, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, कार्बोक्सिलिक समूह का अनुलग्न जड़ता है ओइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, 4 कार्बन है ब्यूटेन, ई अक्षर हटाएंगे, कार्बोक्सिलिक के लिए अनुलग्न जुड़ता है ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक अम्ल। फिर ये जो आप देख रहे हो वो है एस्टर C डबल बॉन्ड OOC2H5। तो एस्टरों का जब नामकरण करते हैं तो सबसे लंबी कार्बन चेन तो अपनी कौन सी है, ये 3 कार्बन की है, लेकिन सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O की ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ समूह है उसका नाम लिखते हैं। तो ये एथिल जुड़ा हुआ है, एथिल। फिर 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन, और अनुलग्न एस्टर के लिए जोड़ते हैं O8, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोएट, यानी प्रोपेन का ई अक्षर हटा दो और O8 जोड़ दो, तो ई हटा दोगे तो ये हो जाएगा NOATE, प्रोपेनोएट, यानी एथिल प्रोपेनोएट। तो इनका नामकरण ऐसे करते हैं। अब देखो एक एग्जांपल जैसे अपन ये ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और Na+, ये सोडियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो इनका जब नामकरण करेंगे तो एस्टरों की भांति करेंगे। देखो एस्टर से मिलता जुलता ही है, वहाँ एल्किल समूह के स्थान पर ये सोडियम है, तो इस सोडियम का पहले नाम लिखेंगे सोडियम। फिर 3 कार्बन है प्रोपेन और O8, सोडियम प्रोपेनोएट। फिर देखो आगे ये एसिड हेलाइड है, एसिल हेलाइड अम्ल व्युत्पन्न होते हैं, ये इनको कहते हैं एसिल हेलाइड, C डबल बॉन्ड OX। अब इनका जब नामकरण करेंगे तो सबसे लंबी कार्बन चेन आप ये देख रहे हो, क्रमांकन यदि करने की जरूरत पड़ी तो इधर से करेंगे। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और इनके लिए अनुलग्न जोड़ते हैं COCl या COX के लिए ऑयल हेलाइड, तो ई अक्षर हटा दो और ऑयल हेलाइड जोड़ दो, तो ये ब्यूटेन ऑयल और Cl जुड़ रहा है इसलिए क्लोराइड। यानी ब्यूटेन, ई अक्षर हटा दो और ऑयल हेलाइड जोड़ दो, नोयल हो जाएगा ब्यूटेनोएल, और Cl के लिए क्लोराइड। फिर ये इसमें 2 कार्बन है और 2 कार्बन ये CHO समूह एल्डिहाइड, 2 कार्बन तो एथेन, ई अक्षर हटा दो, एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न जोड़ते हैं एल, तो ये हो जाएगा एथेनेल। फिर आ गया ये ईथर, तो सबसे लंबी कार्बन चेन ये 3 कार्बन की है, नंबर डाल दो 1 2 3, COC, ईथर होते हैं ROR, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाली ये कीटोन बन जाएंगे, दोनों तरफ कार्बन होंगे, तो इनके हमेशा पूर्व लग्न लगाए जाते हैं, तो 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। और OCH3 को कहते हैं मेथोक्सी, यानी मेथिल समूह के साथ जब ऑक्सीजन होती है तो उसका लिखते हैं मेथोक्सी, और 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है 2 मेथोक्सी। और इस कार्बन चेन में 3 कार्बन है,
तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम लिख दो, तो प्रोपेन, 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। फिर आते हैं, ये अमाइड है, CONH2 अमाइड होते हैं। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन वाला कौन होता है? एथेन। ई अक्षर हटा दो और अमाइड जोड़ दो, नाम हो जाएगा एथेनेमाइड, यानी ETHANE। ई अक्षर हटा दो, अमाइड जोड़ दो, AMIDE, तो ये हो जाएगा, ई अक्षर हटते ही नेमाइड हो जाएगा, ये एथेनेमाइड। फिर आगे कीटोन पे सबसे लंबी कार्बन चेन, ये नंबर डालने पड़े तो ये 1 2 3 4, उधर से देंगे तो 1 2, ये 3 पे आएगा, इधर से 2 पे। तो ब्यूटेन 4 कार्बन के लिए 2 नंबर पे ये मौजूद है, कौन? कीटोन, और अनुलग्न लगाते हैं ओन, तो ब्यूटेन 2 ओन, या 2 को पहले ले लो, 2, ई अक्षर हटा के ओन जोड़ दो तो नॉन बन जाएगा, ब्यूटेनॉन। फिर ये साइनाइड है, सबसे लंबी कार्बन चेन ये है, नंबर डालो तो 1 2 3, 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेन। और साइनाइडों के लिए अनुलग्न लगाते हैं नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। फिर ये अल्कोहल हो गए, इनका नामकरण तो आप जानते ही हैं। सबसे लंबी कार्बन चेन, नंबर क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक देते हुए करेंगे, दे दिए। फिर प्रोपेन OH समूह है, यानी एल्कोहल की स्थिति 1 नंबर, अनुलग्न जोड़ते हैं ओल, तो प्रोपेन 1 ओल। फिर ये एमीन है, सबसे लंबी कार्बन चेन, सेलेक्ट कर लो, नंबर दे दो, प्रोपेन। फिर 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है 1, और क्रियात्मक समूह का नाम एमीन, अनुलग्न क्या जोड़ते हैं? एमीन। या यूं लिख सकते हो कि क्रियात्मक समूह की स्थिति 1 नंबर पे है, प्रोपेन के अंत से ई अक्षर हटा दो और एमीन जोड़ दो, ये हो जाएगा प्रोपेनेमीन, यानी ये प्रोपेन है, ई अक्षर हटा दो और एमीन जोड़ दो, तो ये हो जाएगा NAMI, NAMINE, नेमीन बन जाएगा, ये प्रोपेनेमीन। सब में ऐसा ही है, ज़्यादातर में ई अक्षर हटा करके अनुलग्न का नाम जोड़ते हो, तो नॉन, नोल, नेमीन, नेमाइड, इस तरीके से बनते चले जाएंगे। तो ये है नामकरण के कुछ और एग्जाम्पल, जिनका अपन IUPAC नामकरण इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा एक एनहाइड्राइड और है, तो देखो एसिटिक अम्ल है या एथेनोइक अम्ल है, इसके 2 मोलिक्यूल्स एथेनोइक अम्ल के, ये 2 कार्बन एथेन, और कार्बोक्सिलिक के लिए आता है ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। अब इसमें से जब जलकाणु निकाल दें तो क्या बना, देखो CH3C डबल बॉन्ड OO COCH3, और ये क्रियात्मक समूह अपना कहलाता है एनहाइड्राइड। तो ये कौन से अम्ल से बना? एथेनोइक अम्ल से, तो नाम इसका एथेनोइक अम्ल से ही लिखेंगे, लेकिन ये बन गया क्या? एनहाइड्राइड, एथेनोइक अम्ल से बना है, तो नाम लिखेंगे इसका तो एथेनोइक अम्ल से बना है, इसलिए एथेनोइक, और ये समूह आ गया इसलिए एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब मान लो एक एथेनोइक है और एक बेंजोइक है, तो नामकरण कैसे करेंगे? एथेनोइक बेंजोइक एनहाइड्राइड, यानी एक CH3COOH है और एक C6H5COOH है, ये दोनों मिलकर बना लेते हैं जलकाणु निकलने के बाद, तो नाम हो जाएगा एथेनोइक बेंजोइक। अब बेंजोइक पहले, बी पहले आता है, ई बाद में आता है, बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, यानी 2 अलग अलग एसिड मिलकर बनाते हैं, तो उनका दोनों का नाम और लास्ट में एनहाइड्राइड लगा देंगे, तो ये एनहाइड्राइडों का नोमेनक्लेचर होगा।